Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic Medical Termination of Pregnancy Act, which is related to the subject Pharmaceutical Jurisprudence for B Pharm third year students. So in this PowerPoint presentation, I will discuss about some topics like Introduction and Objective of Medical Termination of Pregnancy Act, important definition under Medical Termination of Pregnancy Act, termination of pregnancies, training for an RMP to terminate pregnancy, admission register, and offences and penalties. Introduction and objective. Introduction. The Medical Termination of Pregnancy Act 1971, its Rule 1975, and Regulation 2003 provide for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioner and related matters. जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो लागू हुआ था 1971 में, इसका रूल आया था 1975 में और रेगुलेशंस आए थे 2003 में, और ये प्रोवाइड करता है सर्टेन प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन को बाय द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. The act extended to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. MTP Act पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ऑब्जेक्टिव्स. द एक्ट वॉज फ्रेम्ड मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. जो MTP एक्ट है वो कुछ फॉलोइंग रीजन्स की वजह से बनाया गया है. इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं. पहला है हमारा ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स, दूसरा है हेल्थ एस्पेक्ट्स और लास्ट है यूजेनिक एस्पेक्ट्स. ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स के अंदर लाइक व्हेन a pregnancy arise due to sex crime such as rape, intercourse with a lunatic woman etc. अगर कोई भी प्रेगनेंसी अराइज होती है किसी भी सेक्स क्राइम के थ्रू, जैसे कि रेप या सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी भी ल्यूनेटिक वुमेन या फिर कोई भी मेंटली इल पर्सन अगर है या माइनर एज की गर्ल है, उसके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्स क्राइम होता है, उस वजह से अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है और ये लीगल होता है. सेकेंड पॉइंट है हेल्थ एस्पेक्ट्स. व्हेन ए प्रेगनेंसी ग्रेव राइज टू द लाइफ और फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन. अगर कोई भी प्रेगनेंसी किसी भी वुमेन की फिजिकली या मेंटली हेल्थ को अफेक्ट करती है और उसकी लाइफ को रिस्क में डालती है तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट करा सकते हैं. लास्ट है यूजेनिक्स एस्पेक्ट. when the child to be born is likely to have deformities and serious defect. अगर जो भी चाइल्ड बॉर्न होने वाला है उसमें किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटी या सीरियस डिफेक्ट हो, लाइक फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ अदर मेंटल डिफॉर्मिटीज़, तो उस केस में भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं. Important definition. First है guardian means a person having the care of the person of a minor or a mentally ill person. गार्जियन बेसिकली ऐसे पर्सन होते हैं जो कि किसी भी माइनर मीन्स जिनकी एज 18 साल से कम होती है और मेंटली इल पर्सन की केयर करते हैं, उन्हें हम गार्जियन बोलते हैं. सेकेंड है अप्रूव्ड प्लेस मीन्स ए प्लेस अप्रूव्ड अंडर रूल 4 ऑफ द MTP रूल्स 1975. MTP रूल्स 1975 के अंडर रूल 4 में बेसिकली हम लोग किसी भी प्लेस को अप्रूव्ड कर सकते हैं. अप्रूव्ड प्लेस एक ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है और अप्रूव्ड प्लेस का अप्रूवल जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है. थर्ड है मेंटली इल पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज़ नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन. मेंटली इल पर्सन बेसिकली ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें किसी भी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है अदर देन मेंटल रिटार्डेशन मीन्स वो पूरी तरीके से पागल नहीं होते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है किसी भी रीज़न के थ्रू और उनको उसका ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसे पर्सनस को हम लोग मेंटली इल पर्सनस बोलते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है हॉस्पिटल मीन्स ए हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी. हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस होता है जिसे हम लोग अप्रूव्ड प्लेस भी बोलते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है. हॉस्पिटल एक इस्टेब्लिशमेंट होता है जिसे मेंटेन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या फिर गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी. लास्ट है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर means a person who possesses any recognized medical qualification
as defined under the Indian Medical Council Act and whose name has been entered in the State Medical Register. रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको कि हम लोग RMP भी बोलते हैं, वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसने किसी भी रिकग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से क्वालिफिकेशन ली हो और उस वो जो कॉलेज हो वो बेसिकली इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंदर आता हो और जिसका जो नाम होता है वो स्टेट के मेडिकल रजिस्टर में एंटर हो, तो इसे हम लोग RMP बोलते हैं। Termination of pregnancies. The MTP Act provides that pregnancies of women may be terminated by registered medical practitioner under the following circumstances. जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो ये प्रोवाइड करता है कि वुमेन की प्रेगनेंसी को किसी भी रिलेटेड मैटर में हम टर्मिनेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और उसके लिए उन्होंने कुछ सर्कमस्टेंसेस बताई हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रेगनेंसीज ऑफ वुमेन 18 ईयर्स ऑफ एज or more with their consent, or in the case of women who are less than 18 years of age or are lunatics with the written consent of their guardian. बेसिकली अगर कोई भी वुमेन 18 साल की है या फिर उससे कम एज की है और वो ल्यूनेटिक है या फिर मेंटली रिटार्टेड है, उस केस में अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है तो उसके लिए हमारे पास रिटन कंसेंट होना चाहिए उसके गार्जियन का, तभी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है ए प्रेगनेंसी विच इज़ नॉट मोर देन 12 वीक्स ओल्ड and the medical practitioner is of the opinion that it continue is a grave danger to the life of woman or to her physical and mental health, or the child to be born would be seriously handicapped due to physical and mental abnormalities. अगर कोई भी प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा की नहीं होती है और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ये ओपिनियन देता है कि अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो उस केस में जो वुमेन है उसके फिजिकली या मेंटली हेल्थ में डेंजर हो जाएगा या उसकी लाइफ जो होती है वो खतरे में आ जाती है, या फिर जो चाइल्ड बॉर्न होने वाला है उसमें किसी भी तरीके की सीरियस फिजिकल या मेंटल डिफॉर्मिटी है, तो उस केस में प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ए प्रेगनेंसी विच इज़ मोर देन 12 वीक्स बट नॉट मोर देन 20 वीक्स old provided that such termination is immediately necessary to save the life of pregnant woman. अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज़्यादा की होती है लेकिन 20 वीक से कम की होती है, उस केस में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं वुमेन की लाइफ को सेव करने के लिए। अगर वुमेन की मेंटली और फिजिकली हेल्थ उस वजह से अफेक्टेड हो रही है तो उसकी लाइफ को सेव करने के लिए हम लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। Fourth point, a pregnancy which is alleged to have been caused due to rape or due to failure of the contraceptive device used by the woman or her husband for family planning purpose. कोई भी प्रेगनेंसी अगर कॉज होती है रेप की वजह से या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की वजह से जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी वुमेन के थ्रू या फिर उसके हस्बैंड के थ्रू फैमिली प्लानिंग पर्पस के लिए, तो उस केस में भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। ऐसा कौन सा प्लेस होता है जहाँ पे प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट करा सकते हैं? अंडर द एक्ट प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड एट। MTP एक्ट के अंदर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय गवर्नमेंट। एक हॉस्पिटल जो कि इस्टेब्लिश किया गया हो या मेंटेन किया गया हो गवर्नमेंट के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है ए प्लेस फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसा प्लेस जो कि पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए अप्रूव किया जाता है टर्मिनेशन के पर्पस के लिए गवर्नमेंट के थ्रू या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड होती है गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रूवल ऑफ ए प्लेस। MTP can be done by a RMP only at an approval place. This application for the approval for a place should be addressed to the Chief Medical Officer of the district, who shall verify or inspect such places with a view of insent himself that termination of pregnancies can be done therein provided. अप्रूवल और प्लेस से मतलब है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट हम करते हैं
रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू, और उस पर्टिकुलर प्लेस का जो अप्रूवल होता है उसका एप्लीकेशन चीफ मेडिकल ऑफिसर के थ्रू ही साइन होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर वेरीफाई करता है या इंस्पेक्ट करता है उस पर्टिकुलर प्लेस को और ख़ुद को एश्योर करता है कि वो प्लेस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अप्रूव्ड है या नहीं है, और उसके बाद ही उसे अप्रूवल देता है। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए जो अप्रूव्ड प्लेस होता है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, वहाँ पे क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज़ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के केस में मतलब 12 वीक तक की जब प्रेगनेंसी होती है उस केस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। एक गायनोकोलॉजी एग्जामिनेशन, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स, ड्रग्स एंड पेरेंट्रल फ्लूइड्स। सेकेंड है, इन केस ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर दैट इज़ अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक्स तक की जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसे हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो उस केस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फर्स्ट है, एन ऑपरेशन टेबल और इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मिंग एब्डोमिनल और गायनोकोलॉजिकल सर्जरी। एब्डोमिनल और गायनोकोलॉजिकल सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन टेबल और इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। सेकेंड है, एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स, रिसक्सिनेशन इक्विपमेंट्स एंड स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स। एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए और स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। और लास्ट है, ड्रग्स एंड पेरेंट्रल फ्लूइड्स फॉर इमरजेंसी यूज्ड आर अवेलेबल। बेसिकली ड्रग्स और पेरेंट्रल फ्लूइड्स होने चाहिए जो कि किसी भी इमरजेंसी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी अप्रूव्ड प्लेस की जहाँ पे हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। ट्रेनिंग फॉर एन आरएमपी टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। जो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए उसके पास क्या क्या ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट है, इफ़ द आरएमपी वॉज रजिस्टर्ड इन द स्टेट मेडिकल रजिस्टर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन स्टेट के मेडिकल रजिस्टर में एमटीपी एक्ट को आने से पहले हुआ हो तो उसके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड experiences in the practice of gynecology and obstetricals for not less than 3 years। तो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गायनाकोलॉजी या ऑब्स्टिकल्स डिपार्टमेंट में 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ़ द RMP वॉज रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन जो है एमटीपी एक्ट के आने के बाद हुआ हो तो उसके पास क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, 6 मंथ ऑफ हाउस सर्जरी इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टिकल्स। जो आरएमपी है उसके पास 6 महीने का गायनोकोलॉजी या ऑब्स्टिकल्स डिपार्टमेंट में हाउस सर्जरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, in case he has not done any such house surgery and experience in the practice of gynecology and obstetricals in any hospital for not less than 1 year। अगर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने किसी भी तरीके की हाउस सर्जरीज नहीं की हैं तो उसके पास गायनोकोलॉजी या ऑब्स्टिकल्स में किसी भी हॉस्पिटल में 1 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, experience by way of assistance given by the person to a RMP in the performance of 25 cases of medical termination of pregnancy in a hospital। और जो भी रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसने किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के 25 केसेस को असिस्ट किया हुआ हो। Admission register. The details of admission of women for termination of their pregnancies are recorded in admission register. The form and maintenance of admission register are provided under the MTP regulation 2003। जो भी डिटेल होती है वुमेन की टर्मिनेशन कराने की अपनी प्रेगनेंसी को, वो सारी डिटेल रिकॉर्ड की जाती है एडमिशन रजिस्टर के अंडर और उसके फॉर्म को मेंटेन किया जाता है MTP रेगुलेशन 2003 के अंडर। द फॉलोइंग डिटेल्स मस्ट बी रिकॉर्डेड। एडमिशन रजिस्टर के अंडर कुछ डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ एडमिशन, नेम ऑफ द पेशेंट, एज, रिलीजन, एड्रेस, duration of pregnancy, reasons on which pregnancy is terminated, date of termination of pregnancy and date of discharge of patient।
The head of the hospital or owner of the approved place should year-wise maintain the admission register. After end of a calendar year, such register should be kept for a period of 5 years. On expiry of 5 years, it should be destroyed. जो भी हॉस्पिटल का हेड होता है या फिर जो भी अप्रूव्ड प्लेस है उसका जो ओनर होता है वो ईयर वाइज एडमिशन रजिस्टर को मेंटेन करता है, और जब भी कैलेंडर ईयर एंड होता है उसके बाद उन सारे एडमिशन रजिस्टर को 5 साल के टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखता है, और जब 5 साल एक्सपायर हो जाते हैं तो इन डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एडमिशन रजिस्टर शुड बी ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट। जो एडमिशन रजिस्टर होता है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन देयर इन अबाउट द प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन। और जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रेग्नेंट वुमेन की उसको किसी भी अदर पर्सन के साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। इट शुड बी केप्ट इन द सेफ कस्टडी ऑफ द हॉस्पिटल और ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस और एनी पर्सन ऑथराइज ऑन देयर बिहाफ। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सेफली हॉस्पिटल की कस्टडी में रखना चाहिए, या फिर जो भी अप्रूव्ड प्लेस के ओनर हैं उन्हें अपनी कस्टडी में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पावर टू मेक रूल्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट may make rules to carry out the provisions of this act to provide for the experiences or training or both which a RMP shall have if he entered to terminate any pregnancy under this act। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो रूल्स बनाती है एमटीपी एक्ट के अंदर, और उन रूल्स में जो भी आरएमपी होता है जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है उसके ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर टू मेक रेगुलेशंस। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रेगुलेशन टू प्रोवाइड फॉर द टेकिंग of opinion, its certificate by RMP etc. and the preservation of disposal of such certificate। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रेगुलेशंस बनाती है जो कि ये प्रोवाइड करता है कि जो आरएमपी होता है उसके पास क्या क्या ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। फर्स्ट हमारा ऑफेंस का पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय ए पर्सन अदर देन ए आरएमपी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ए प्लेस अदर देन प्रिस्क्राइब्ड और एनी पर्सन बीइंग ओनर ऑफ ए प्लेस विच इज़ नॉट अप्रूव्ड। अगर हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा रहे हैं किसी भी ऐसे पर्सन के थ्रू जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, या फिर अगर हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा रहे हैं ऐसे प्लेस में जो कि अप्रूव्ड नहीं है, और अगर कोई भी पर्सन जो कि किसी भी अनअप्रूव्ड प्लेस का ओनर है और वहाँ पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है, तो इन तीनों ही केसेस में किसी भी पर्सन को 2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। सेकेंड कंडीशन है विलफुल कॉन्ट्रावेंशन और विलफुल फेलियर टू कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेगुलेशन। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें अगर कोई विलफुल कॉन्ट्रावेंशन करता है, जानबूझ के उनमें किसी भी तरीके की कमी करता है, उस केस में उसे 1000 रुपीज़ तक फाइन पे करना पड़ता है। There are a difference between MTP Act 1971 and MTP Amendment Bill 2020। फर्स्ट पॉइंट है अंडर MTP Act 1971 one registered and recognized medicinal practitioner in opinion to terminate the pregnancy along with the consent of the mother is required to terminate the pregnancy till 12 weeks। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक की है तो उसके लिए एक रजिस्टर या रिकग्नाइज्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ द मदर। नेक्स्ट पॉइंट है एमटीपी अमेंडमेंट बिल के अंदर वन रजिस्टर एंड रिकग्नाइज्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर इन ओपिनियन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ द मदर इज रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी टिल 20 वीक्स। अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स की है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए एक रजिस्टर या रिकग्नाइज्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ द मदर।
MTP एक्ट 1971 के अंडर सेकेंड पॉइंट है, इट डज नॉट मेंशन क्लियरली अबाउट द कॉन्फिडेंसली एंड प्राइवेसी ऑफ द वुमेन एंड द केस। MTP एक्ट जो 1971 था उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था कि जो भी वुमेन अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराती है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किसी अदर पर्सन को हम प्रोवाइड करेंगे कि नहीं। मीन्स जो प्राइवेसी केसेस होते हैं उसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा MTP अमेंडमेंट बिल 2020 के अंडर द अमेंडमेंट emphasized टू प्रोटेक्ट द वुमेन्स प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशली ऑफ द डाटा रिलेटेड टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो MTP अमेंडमेंट बिल आया है 2020 में उसने बेसिकली एम्फेसाइज किया गया है वुमेन की प्राइवेसी के बारे में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। MTP एक्ट 1971 के अंडर लास्ट पॉइंट है, टू और मोर रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर इन ओपिनियन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी along with the consent of the mother is required to terminate the pregnancy 12 to 20 week in case of vulnerable women। वेनरेबल वुमेन मीन्स जो फिजिकली वीक वुमेन होती है उसके केस में अगर प्रेगनेंसी 12 से 20 वीक्स की है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ द मदर। नेक्स्ट है MTP अमेंडमेंट बिल 2020 में लास्ट पॉइंट है, टू और मोर रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर इन ओपिनियन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी along with the consent of the mother is required to terminate the pregnancy 20 to 24 week in case of vulnerable women। वेनरेबल वुमेन के केस में अगर प्रेगनेंसी 20 टू 24 वीक्स की है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट रहती है अलॉन्ग विद द मदर कंसेंट। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।